हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एमआईएस इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट असाइनमेंट को इस वीडियो में कंप्लीट किया है, जिनमें कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये सभी क्वेश्चंस जानने और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हम असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें लिखा गया है व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन कोलकाता। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में कई सारे एम्प्लॉयज हैं। आप नीचे ट्रैक करेंगे तो ये देखें बहुत सारे अलग अलग टेबल के रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सभी एम्प्लॉयज में से हमें यहाँ पे पूछा गया कोलकाता सिटी का जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके टोटल सैलरी कितनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ्स। यहाँ पे सम इफ लिखने के बाद आप यहाँ ब्रैकेट ऑन करते हो। उसके बाद आप यहाँ रेंज लेते हो कोलकाता सिटी जो हमारा ब्रांचेज है, जो ब्रांच यहाँ पे दी गई है इस टेबल के अंदर, उन टोटल ब्रांच का सिलेक्शन आप यहाँ इस कॉलम के नेम को क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ आपको मैं शॉर्टकट से बताऊँ तो आपको यहाँ एरो का यूज़ करते हुए इस सेल में आना है। आई मीन जो हमारा ब्रांच है इस ब्रांच के सेल में आना है। उसके बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बटन का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। एंड उसके बाद आपको क्राइटेरिया बनाना है। तो कंडीशन क्या देनी है, कोलकाता, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में उस वर्ड को लिखना पड़ेगा जिसे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कोलकाता लिखता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा देते हो और उसके बाद आप सम रेंज लेते हो। सम रेंज यहाँ पे वो होगा जिसका टोटल हमें करना है। हमें यहाँ पे पूछा गया टोटल सैलरी कितनी है जो कोलकाता के एम्प्लॉयज हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस सैलरी के सेल में आना है। उसके बाद हमें कंट्रोल के साथ स्पेस का यूज करके इस सैलरी के टोटल कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ ब्रैकेट को बंद करते हो और एंटर करते हो। आप देखते हो यहाँ हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है जो कोलकाता से और कोलकाता के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके टोटल सैलरी यहाँ पे फाइंड हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें पूछा जा रहा है आगरा सिटी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं टोटल कितने हैं, ये हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ। तो यहाँ पे आप लिखते हो काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन करते हो और यहाँ रेंज लेते हो उन कॉलम का जहां आपका आगरा सिटी का नेम आता है। देखो ब्रांच ही है जहां पे आगरा सिटी आएगा। ब्रांच को सिलेक्ट करने के लिए ब्रांच के सेल में आना है। उसके बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बटन का यूज करके इंटायर कॉलम का सिलेक्शन ले लेते हैं। एंड उसके बाद कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में आगरा लिखना होता है। तो मैंने यहाँ से आगरा लिखा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आगरा सिटी में जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको काउंट करके यहाँ पे ले आया। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज एज ऑन डेट। जो उनका डेट है, जिस डेट में उन्होंने ज्वाइन किया था और आज का जो डेट है उनके बीच टोटल कितने टर्न एवरेज होता है। उसके लिए हमें यहाँ पे डेटेड इफ का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेटेड इफ यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, डेटेड इफ यूज़ करने के बाद ब्रैकेट ऑन करना है और हायर डेट सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देना है और यहाँ स्टार्ट डेट जो हमारा आज का डेट है वो सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पे लिखना है एम। ठीक है, और एम लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑफ करना है और एंटर करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स आ चुके हैं। इन दो डेट के बीच में जितने भी मंथ आते हैं वो यहाँ पे आ चुका है। बट हमें यहाँ पे टर्न एवरेज फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ईयर में टर्न एवरेज फाइंड करनी होगी, बिकॉज की टर्न एवरेज जो होता है हमारा ईयर में होता है। तो यहाँ से 12 से डिवाइड करके हमें इसे ईयर में फाइंड कर लेना है। यहाँ आप देखोगे जब फर्स्ट टाइम आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपको इसमें एवरेज में जो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। उसको कम करने के लिए यहाँ आप होम टैब में जो नंबर फॉर्मेट है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू अब 1 रखो तो ये आपको कुछ इस तरह से शो करेगा। तो इससे ये मालूम होगा कि जो ये पर्सन है, इस पर्सन ने हायर डेट इसका ये है 12 दिसंबर और 1 दिसंबर 2022 तक उन्होंने काम करता आया है और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हुए 22 ईयर्स 9 मंथ। तो इस तरह से आप इसका टर्न एवरेज फाइंड कर सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय बाय द हायर डेट। जो हायर डेट है इसमें से सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन कौन है, सीनियर एम्प्लॉयज कौन है, उनके नेम यहाँ पे फाइंड किया हुआ है।
तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला से, उसके लिए आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला यूज़ किया और उसके बाद हमें यहाँ एरे लेना है, बिकॉज ऑफ हमें नेम भी चाहिए, हमें नेम चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ इस टेबल के नेम फील्ड से सिलेक्ट करते हुए आगे तक आना है। आप चाहें तो कंप्लीट टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्लीट टेबल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर आपको बतानी है, और रो नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ करना है मैच। मैंने यहाँ पे मैच फॉर्मूला यूज़ करा। उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू लेनी है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम यहाँ पे ये पता करेंगे कि इस हायर डेट में ओल्ड डेट कौन सा है। तो ओल्ड डेट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्मॉल नाम का एक फंक्शन होता है, जिनकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्मॉल वैल्यू अगर होगा तो वो ओल्ड डेट होगा। तो मैं यहाँ पे स्मॉल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आप हायर डेट का सिलेक्शन लोगे स्मॉल फंक्शन के अंदर, एंड उसके बाद कॉमा देकर आप लिखते हो 1, ब्रैकेट को बंद करना है। तो ये जो आपने फॉर्मूला लगाया स्मॉल, ये आपका मैच के लिए लुकअप वैल्यू बन जाएगा। एंड उसके बाद आपको कॉमा देना है। फिर इस टेबल में इस हायर डेट का कंप्लीट कॉलम का सिलेक्शन लेकर कॉमा देकर 0 लिखना है, ये पता करने के लिए कि इस हायर डेट में सबसे कम नंबर का जो डेट है वो कौन सा है, कितने नंबर पे है। तो वो रो नंबर यहाँ पे पता चल जाएगा। इंडेक्स को क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए, तो रो नंबर यहाँ पे मैच ला के देगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा देकर कॉलम नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कॉलम नंबर कौन सा देंगे, तो वो हम देंगे इस टेबल के सेकंड नंबर के कॉलम, क्योंकि हमारा जो पूरा टेबल है ना, इसमें सेकंड नंबर के कॉलम में ही हमारा जो है डे यहाँ पे नेम आ रहा है। हमें यहाँ पे नेम चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा देकर 2 लिखते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे उस पर्सन का नाम आ चुका है जो सबसे सीनियर पर्सन है। देखो यहाँ पे ये 5th नंबर पे जो एम्प्लॉय है उनका नाम आ रहा है, क्योंकि ये ओल्ड है। अगर मैं और भी कम डेट दे दूँ तो उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। तो देखो यहाँ पे मैं इस डेट को चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 45। ओके, 45 ऑलरेडी है, मैं यहाँ 42 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे जैसे एंटर करेंगे उसका नाम यहाँ जो है कल्पना, वो यहाँ आ चुका है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो पर्सनल डिपार्टमेंट से हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे काउंट इफ। तो फर्दर यहाँ पे हम काउंट इफ यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इज इक्वल टू टाइप करनी है, उसके बाद आपको काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है, और यहाँ आप इस टेबल में इस डिपार्टमेंट कॉलम का सिलेक्शन ले लो जहाँ आपके लिए पर्सनल है, पर्सनल डिपार्टमेंट का नाम आता है। उसके बाद आपको कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में आपको उस वर्ड का नाम, उस नेम को लिखना पड़ेगा जिसे आप काउंट करना चाहते हो। तो हमारे लिए क्या है, कौन सा वर्ड है जिसको हम काउंट करना चाहते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ब्रैकेट ऑफ, फिर एंटर। तो फाइनली आप देख सकते हो इस पूरे टेबल में पर्सनल नाम का जो डिपार्टमेंट है वो टोटल 12 है। जितने एम्प्लॉयज़ हैं ना वो 12 एम्प्लॉयज़ मिलेंगे पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पूछे कि आप इस पूरे टेबल में बताओ कि एडमिन डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप इसी फॉर्मूला के अंदर ये जो इन्वर्टेड कॉमा में आपने पर्सनल लिखा है उसको हटाकर लिखेंगे एडमिन। तो जैसे एडमिन लिखकर एंटर करेंगे तो आपको एडमिन टोटल एम्प्लॉयज जितने हैं वो फाइंड हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ सेल्स और नॉन सेल्स एम्प्लॉयज, यानी कि इस टेबल में जितने भी एम्प्लॉय हैं जो सेल्स से बिलोंग करते हैं, सेल डिपार्टमेंट के हैं, और जो नॉन सेल के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका डिफरेंस कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो उसके लिए हमें यहाँ पे काउंट इफ और काउंट ए का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं जो डिपार्टमेंट में है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले काउंट का यूज़ कर लेता हूँ, काउंट ए भी कर सकते हैं। तो काउंट ए यूज़ करते हैं, ब्रैकेट ऑन, एंड उसके बाद हमें यहाँ डिपार्टमेंट कॉलम का सिलेक्शन लेना है और ब्रैकेट को बंद करना है, और एंटर करने से हमें यहाँ मालूम होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 100 हैं। बिकॉज ऑफ ये जो हमारा हेडिंग है ना, ये भी इसमें आ रहा है ना, काउंट हो रहा है,
अगर मैं इस डिपार्टमेंट हेडिंग को हटा दूं तो 100 दिखाएगा। तो आप इसको याद रखते हो कि डिपार्टमेंट का हेडिंग भी यहाँ पे आ रहा है अकाउंट में। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से -1 कर दूंगा तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मालूम हो जाएगा टोटल कितने हैं। तो 100 एम्प्लॉयज़ हो गए। अब हमें यहाँ पे ये मालूम करना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो सेल्स में है वो कितने हैं, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इससे ये मालूम होगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो नॉन सेल्स के हैं वो कितने हैं, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन माइनस करते हैं और लिखते हैं काउंट इफ़। काउंट इफ़ लिखने के बाद हम ब्रैकेट ऑन करेंगे और इस डिपार्टमेंट का फिर से सिलेक्शन लेकर कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेल्स। तो ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद। अब जब हम एंटर करेंगे तो ये मालूम होगा कि 82 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो नॉन सेल्स के हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि नॉन सेल्स और सेल्स का डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन सेल्स तो हो गया, तो अब हमें ये पता करना है कि सेल्स के पर्सन कितने हैं। नॉन सेल्स के तो हमारे इतने हैं, अब सेल्स के पर्सन कितने हैं उनको हम माइनस कर देंगे। तो उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला जो हमने अभी सेल्स का फाइंड किया था ना, नॉन सेल्स के फाइंड करने के लिए, इसी को कॉपी करते हैं और आगे फिर माइनस कर देते हैं इसी फॉर्मूलाज को एंड एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है कि 64 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो सेल्स और नॉन सेल्स से ज़्यादा है, यानी कि जो नॉन सेल्स के जो एम्प्लॉई हैं वो सेल्स पर्सन से 64 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है लिस्ट द रीजन एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयज काउंट एंड सैलरी ऑफ ईच रीजन, यानी कि हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें एम्प्लॉयज़ के सैलरी को काउंट करना है ईच रीजन, यानी हर एक अलग अलग जो रीजन है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये अलग अलग रीजन दिया हुआ देख सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और उसके सैलरी भी फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, मैं इसको हटाकर इसी चीज़ को फाइंड करते हैं कैसे, चलिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये फाइंड करना है ईस्ट पर्सन के जो एम्प्लॉयज़ हैं टोटल कितने हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा काउंट इफ़। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना इस टेबल में ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन को सिलेक्ट करना है और कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखोगे ईस्ट, या फिर आप चाहो तो ईस्ट इस नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर करोगे तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता चलेगा कि जो ईस्ट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। एंड उसके बाद आपको ये पता करना है कि ईस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 20 है, तो उसका टोटल सैलरी कितना चाहता है। ये फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एंड यूज़ करता हूँ। एंड यूज़ करने के बाद हम फिर यहाँ यूज़ करेंगे सम इफ़, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट फाइंड करने हैं तो हमें सम इफ़ यूज़ करने पड़ेंगे, और वो जो ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं एम्प्लॉय। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो रीजन सेलेक्ट करते हैं, कॉलम जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट था फिर से सिलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद कॉमा, और यहाँ आपको अगेन ईस्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अगेन कॉमा देना है और उस कॉलम का सिलेक्शन लेना है जिसका हमें टोटल करना यहाँ पे है। तो हमें टोटल किसका करना है, सैलरी का, क्योंकि हमें पता करना है ना ईस्ट रीजन से जो भी हमारा एम्प्लॉय है वो टोटल सैलरी कितना लेता है। 20 एम्प्लॉयज़ तो थे ही, उस 20 एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितना जाता है टोटल, वो फाइंड करने के लिए हमें सैलरी कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आ रहा है 20, 30, 71, 25। ऐसे में पता नहीं चल रहा है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने सैलरी है। तो मैं यहाँ पे नेम अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें मालूम हो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं और कितने उनके सैलरी जाते हैं। तो मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा एम्प्लॉयज़ एंड उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद फिर एंड यूज़ करूँगा, और बस इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दो एम्प्लॉय के आगे, और यहाँ आपको अब दिखेगा एम्प्लॉय 20, 30, 71, 25। अब हमें बीच में जो सैलरी वाला जो हमने फाइंड किया है इसके अंदर भी हमें इन्वर्टेड कॉमा के साथ में लिख देना है सैलरी।
तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, फिर एंड लिखा, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया सैलरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सैलरी लिखकर इन्वर्टेड कॉमा देने से पहले स्पेस देंगे, फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड। अब आप देखते हो कि हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20 दिखा रहा है और सैलरी 3,07,125 रुपीज़ जो है 20 एम्प्लॉयज़ जो ईस्ट वाले में जाता है। इसी तरह से हमें वेस्ट का भी फाइंड करना है, नॉर्थ का भी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूला को जो हमने यहाँ पे बनाया है इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो देखोगे ऑटोमेटिकली सबका फाइंड हो जाएगा। ये देखो जितने भी एम्प्लॉयज थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, उसके सैलरी भी आ चुके हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जानबूझकर सिलेक्शन लेकर काम किया है ताकि हमें इस तरह के कैलकुलेशंस को दोबारा करना ना पड़े। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और अन्य लोगों तक शेयर भी करो, और नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।